स्वागत है साथियों, आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज अपने बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट की। और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो सीटी जो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनके आधार पे बाद में एक आगे पेपर लेंगे और उसके बाद में एग्ज़ाम में जो भर्ती है वो फुलफिल की जाएगी। तो अपने बात करें जूनियर अकाउंटेंट की, तो क्या होता है जूनियर अकाउंटेंट? आप सिंपल भाषा में याद रखो तो आप कह सकते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें जो लेन देन के लिए कोस्ट संभालने के लिए एक अकाउंटेंट होता है, वो काम मेनली जूनियर अकाउंटेंट का है। एक तरीके से ये ट्रेजरी से संबंधित, जिसे कोषाधिकारी कहते हैं, उससे संबंधित इसका काम है रहता है। तो आज अपने बात करेंगे कि उसकी तैयारी कैसे करें, उसके लिए क्या बुक लिस्ट है, एग्जाम कब तक हो सकता है, फॉर्म कब तक निकल सकते हैं, इन सब की बात अपने करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की आगे से सिस्टमेटिक तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि क्या कुछ अपने कैसे तैयारी करते रहें। तो अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भर्ती कब तक आ सकती है, क्योंकि देखो कोई भी तैयारी होती है तो उसका एक महत्वपूर्ण पहलू होता है कि भर्ती के बारे में पता हो कि भर्ती आएगी कब। देखो कुछ चीज़ें होती है, अभी अगर राजस्थान में कोई वैकेंसी आने की तो सबसे ज़्यादा संभावना है तो वो जूनियर अकाउंटेंट ही है, क्योंकि आपको पता है कि जूनियर अकाउंटेंट और काफ़ी बड़ी मात्रा में पोस्ट आ रही है। आपने न्यूज़पेपर में कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, पद भी डिसाइड हो चुके हैं कि कितने पद आएंगे। और इसके साथ साथ में इसकी वैकेंसीज की सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। तो निश्चित तौर पर वैकेंसी ज़्यादा टाइम मेरे को नहीं लग रहा कि ज़्यादा, बहुत ही मैक्सिमम मान के चलो कि 1 मंथ में वैकेंसी शायद जूनियर अकाउंटेंट की आ जाएगी। ये तो ही वैकेंसी आने की बात। अब अगर बात करें कि एग्ज़ाम कब तक होगा इसका, देखो अगर 1 मंथ में वैकेंसी आती है तो आप मान के चलो, क्योंकि वैकेंसी एग्ज़ाम होगा वो लगभग अगस्त में। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अगस्त में? आपको पता है कि इससे पहले जो भी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी होती थी उनको करवाती थी आरपीएससी। कौन करवाता था? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी इनकी वैकेंसीज को करवाती थी। क्योंकि अब की बार वो जो है एग्ज़ाम, वो सीटी ग्रेजुएशन का कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाया है, तो अब की बार सीटी जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगी। और कर्मचारी चयन बोर्ड सामान्यतः पेपर जल्दी करवाती है, रिजल्ट भी जल्दी देती है, आंसर की भी जल्दी निकलवाती है। तो ये सब अपने ट्रेंड है, देख सकते हैं। अगर अपने बात करें आगे इसके बारे में कि क्या हो सकता है जूनियर अकाउंटेंट का, देखो अभी आपको पता है कि जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस नहीं आया फाइनल, क्योंकि नई वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग स्लिप्स नहीं है। पर अपने पास एक पुराना स्लिप्स है, मोटे मोटे तौर पे मान सकते हैं कि वही स्लिप्स रहने वाला है। कोई प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो जाए तो वो कोई बड़ी बात है नहीं, पर मोटे मोटा अगर आप कहें तो वही स्लिप्स रहने वाला है। तो अपने उस आधार पर एक बुक लिस्ट देखने की ट्राई करते हैं, क्योंकि अपने ऐसे तो नहीं बैठ सकते कि जब नोटिफिकेशन आएगा और उसमें जो स्लिप्स आएगा मैं तभी तैयारी स्टार्ट करूँगा। वो तो फिर एक बेकार रणनीति होगी, आप लास्ट में जाके हाथ पाँव मारना स्टार्ट होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप अभी पढ़ सकते हैं। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक लिस्ट देखना स्टार्ट करते हैं। देखो पिछली बार जो जूनियर अकाउंटेंट होता था उसमें हिंदी, तो हिंदी के लिए मैं आपको एक ही राय देता हूँ, पूरी जो इतनी हिंदी है आप पहले तो सबसे पहले नवीन हिंदी एक बुक आती है जो 2011-12 में जो राजस्थान में आरबीएससी के थ्रू किताब लगती थी, उस किताब की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास पीडीएफ है तो वो पीडीएफ निकलवा लें, नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, मैंने ऑलरेडी भेज रखा है, तो वहाँ से वो पीडीएफ निकलवा के उसको पढ़ें। 2011-12 और पिछले गवर्नमेंट का है, तो वो वहाँ से आपके काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ टॉपिक ये जो कार्यालय पत्र से संबंधित ज्ञान वगैरह ये थोड़े से रहेंगे। आप किसी भी एक बुक से, चाहे राघव प्रकाश सर की बुक ले लो, चाहे आर के मैया सर की बुक ले लो, किसी भी एक बुक लेके और ये 2-3-4 टॉपिक उनको कंप्लीट करो, खेल खत्म कर दो। उसके बाद अपने इंग्लिश की बात करें, देखो इंग्लिश में काफ़ी सिलेबस है, आर एस मेन्स जितना सिलेबस ये है अपने कह सकते हैं। तो इसके लिए एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप इंग्लिश की कोई भी एक सिंपल सी बुक, जैसे अगर मैं आपको कहूँ केडी कैंपस, तो केडी कैंपस थोड़ी सी हेवी हो जाती है, पैरामाउंट केडी कैंपस, क्योंकि वो एसएससी सीजीएल के लिए चलने वाली बुक है। इसके कंपेयर में आप एक राकेश बाबू सर की बुक आती है आरबीडी पब्लिकेशन की, वो काफ़ी सिंपल भाषा में छोटी सी बुक है, 150-200 पेज की। आप उसको पढ़ोगे तो आराम से इसमें सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे और वो लेटर वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। तो आप उस आराम से सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद करें, अपने बात करें राजस्थान कला संस्कृति इतिहास परंपरा, देखो सबसे पहले जो ये टॉपिक है इसके लिए सबसे बेस्ट रणनीति यही रहेगी कि आप पहले 9th और 10th की आरबीएससी जो अभी चल रही है
उन दोनों आरबीएससी से इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करने की ट्राई करें। उस दोनों बुक से आप मान के चलो ये सारे के सारे टॉपिक हो जाएंगे, शायद ही कोई टॉपिक रहेगा। उसके बाद आप कोई भी शॉर्ट नोट्स वगैरह पढ़ सकते हो, जो अगर आपको वहाँ, क्योंकि वो बुक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना याद रखना। पर आप शॉर्ट नोट्स आप खुद के भी बना सकते हो, खुद बना लो तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको कोई नोट्स पढ़ना चाहते हो तो छोटे मोटे एक नोट्स और पढ़ लो, ताकि वो चीज़ें आपको सिस्टमेटिक याद रह जाए। हमने भी एक नोट्स है जो अपने ऐप पे अपलोड कर रखे हैं राजस्थान इस पूरे कंटेंट के लिए, वो भी आप जाके देख सकते हो, उनको आपको हेल्प मिल जाएगी। ये सारा टू द पॉइंट 50-60 पेज में कंप्लीट हो रखा है। अगर अपने बात करें राजस्थान जियोग्राफी की, अगेन राजस्थान जियोग्राफी के लिए ये सारे टॉपिक में पहले तो आपको यही कहूँगा कि आप एक स्टैंडर्ड बुक, ऑथेंटिक बुक हरिमोहन सक्सेना सर की बुक से कर लें इनको। सारे के सारे टॉपिक हरिमोहन सक्सेना सर की बुक से हो जाएंगे, क्योंकि हरिमोहन सक्सेना सर की 300 पेज की बुक है, पर आपकी जितना सिलेबस में है वो आपको लगभग 100 पेज पढ़ने होंगे। 100 पेज में आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अगेन आप खुद के नोट्स बनाएं और उसको कंप्लीट कर दें। उसके बाद करें राज्य की राजनीति, जो ये संबंधी टॉपिक है, आप किसी भी एक बुक से, कोई भी एक बुक से इन टॉपिक को कंप्लीट कर लें, चाहे आप लक्ष्य से कर लें। अगर आपको ऑथेंटिक बुक लेनी है तो जनक सिंह मीणा सर की बुक आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वो ले लें। दोनों में से कोई भी एक बुक लें, या कोई लक्ष्य की ये टॉपिक जो है वो सब में, आरएस में है, सब इंस्पेक्टर में है, एलडीसी में है, सेकंड ग्रेड रीट सब में है। किसी भी एक बुक से कॉपी करें और उनको पढ़ लें, कोई इशू नहीं है। अब अपने बात करें राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, तो सबसे पहला तो तरीका है कि राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा नई आई है, नई आर्थिक समीक्षा आई है, उनमें से ये टॉपिक सारे जितने जितने चैप्टर उसमें दे रखे हैं उसमें से ये टॉपिक कर लें। और आप मान के चलो मैक्सिमम 100 पेज आपको पढ़ने होंगे, इससे ज़्यादा पेज तो पढ़ने ही नहीं है, इससे में सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे। ये जो सिलेबस दे रखा है, एक्चुअली ये सिलेबस इकोनॉमिक सर्वे से ही देते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे के जो टॉपिक है आप पढ़ें, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि थोड़े बहुत आप प्रश्न उत्तर के लिए कोई लक्ष्य की बुक की हेल्प ले सकते हो, वहाँ से आपकी सारी डाटे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगी। करंट के लिए मेरा तो मानना है, करंट के लिए दुनिया भर की बुक है, पर कर्नोलॉजी से बेस्ट मेरे को तो नहीं लगता कोई बुक, क्योंकि वो काफ़ी कवर कर देती है, तो आप कर्नोलॉजी पढ़ सकते हो। और इसके बाद अगर अपने आगे बात करें, ये है साइंस, और साइंस में अपने पास क्या है, साइंस में है अपने पास में फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस, जो भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण ऑफ चेन है, मेटल नॉन मेटल है, कंपाउंड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएनजी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप सिंपल तरीके से, यहाँ पे है केमिस्ट्री, यहाँ पे है फिजिक्स, यहाँ पे है इन्वायरमेंट, यहाँ पे है एग्रीकल्चर, फिशरी, पोल्ट्री, ये सब है। और यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा बायो आ गई। इन टॉपिक को आप 10th की या 9th की आरबीएससी से पढ़ें और इनके शॉर्ट नोट्स बना लें, अगर बना सकते हो तो। अगेन इसमें से बहुत सारे टॉपिक, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन हो गया, सीएनजी, बहुत सारे टॉपिक, कुछ टॉपिक आरएस के साथ में मैच हो रहे हैं, और वो टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। और जैसे इन्वायरमेंट वाला ये टॉपिक है, क्योंकि मैंने एशियप का इंटरव्यू दिया था तो उसमें इन्वायरमेंट को काफ़ी वाइड पढ़ा था, मतलब मार्क्स भी अच्छे है, 200 में से 180 नंबर थे इन्वायरमेंट ऑप्शनल में। पर उसके लिए मेरे पास एक बुक थी, तो बहुत सारी बुक थी वैसे इन्वायरमेंट की, पर एक बुक जो मैं बता रहा हूँ इन टॉपिक के लिए, ठीक है, वो मैं आपको उसकी मैं फ़ोटो खींच के या आपको कुछ वो बुक सजेस्ट कर दूंगा। ज़्यादा महंगी नहीं है, शायद 200 रुपये की बुक है, 100 या 150 रुपये की होगी, 200 भी नहीं है। तो ये सारा का सारा टॉपिक आपका वहाँ हो जाएगा, उस बुक से हो जाएगा। अपने बात करें बायोटेक्नोलॉजी, इनके नोट्स पड़े हैं मेरे पास में, ये जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है इसके सारे के नोट्स पड़े हैं, इसके मेरे पास में नोट्स हैं। आरएच फैक्टर वगैरह ये आरएच में है, ब्लड ग्रुप वगैरह आरएस मेंस में भी टॉपिक है, ह्यूमन हेल्थ आरएस मेंस का टॉपिक है, पैथोजन्स इन ह्यूमन हेल्थ में जो बीमारियां होती हैं उन जो मानव में, वो है। मेल न्यूट्रिशन अगेन आरएस मेंस का टॉपिक है। पोल्ट्री, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का हमने कंटेंट बनाया है, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए हमने बुक बनाई थी अभी, तो उसमें ये टॉपिक है। डेयरी इंडस्ट्री, फिशरीज, ठीक है, ये मैं वहाँ से आपको भेज दूंगा एक साथ इकट्ठा करके, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। और ये अपने देखें वर्मी कंपोस्ट वगैरह क्या होती है, बायो मैन्यूर क्या होती है, जो जैव खाद वगैरह, ठीक है, ये कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, ये सारे मैं आपको भेज दूंगा। फिर भी आप अपनी तरफ से 9th और 10th की आरबीएससी से बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो वहाँ से कर लें। दूसरी ये है, जो ये टॉपिक है दैनिक जीवन वाला, ऊपर जो आपने केमिस्ट्री का दे रखा है, उसको भी आप वहीं से करने की ट्राई करें। फिजिक्स के जो इलेक्ट्रिक करंट वगैरह वहीं से करने की ट्राई करें, 9th और 10th की आरबीएससी। मैथ को आप किसी भी एक बुक ले लें, माथुरिया की बुक ले लें या किसी भी बुक ले लें, आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि वो साइंस के नहीं है तो उनकी तो साइंस कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं खुद कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि केमिस्ट्री से बीएससी कर रहे हैं बच्चे, बीएससी बीएड वाले बच्चे हैं, उनको भी ज़्यादा कोई नहीं है बीएससी, उनको वो विज्ञान ज़रूर आती है जो बीएससी में लगती है, पर ये नॉर्मल साइंस में वो बहुत कमज़ोरी होते हैं। तो इसमें कोई आगे पीछे नहीं है, कॉम्पिटिशन में सब बराबरी होते हैं। आप आरएस मेंस में भी देखोगे तो जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनमें से जितने साइंस के उतने आर्ट के हैं, ठीक है, क्योंकि वो साइंस वाले भी जो है वो भी कई बार आप साइंस को ढंग से नहीं पढ़ पाते। आर्ट वाले नॉर्मल साइंस है, ये दैनिक जीवन वाली साइंस है, क्योंकि आप लिखा ही है ऊपर दैनिक विज्ञान है, ये ना कोई कोर साइंस नहीं है जो अपने साइंस, कोई ऐसा नहीं है कि कोई साइंस का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये तो दैनिक जीवन की जो साइंस है वहाँ से ये टॉपिक उठाए गए, तो वहाँ से आप कर सकते हो। अब मैथ की बात करते हैं। मैथ की कोई भी एक बुक ले लीजिए, जैसे ये टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये सिंपल टॉपिक है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, माध्य, माध्यिका, विचलन, ये सब आराम से किसी भी एक बुक से, 10th की आरबीसी की बुक में ये आराम से दे रखा है, वहीं से भी कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस किसी भी माथुरिया सर की एक बुक से ले लो, या आरएस अग्रवाल की सर की जो बुक आती है उनसे किसी भी एक बुक से कर लो। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, अभी ये टॉपिक अगर आपको किसी भी एक बुक से करना है तो या तो कोई किसी के शॉर्ट नोट्स वगैरह के पढ़े हो तो देख लो, पर मेरे को लगता है मैं अगर आपको किसी एक बुक सजेस्ट करूँ सारी चीज़ के लिए, तो आप लुसेंट की बहुत ही छोटी सी बुक आती है कंप्यूटर की, वो बुक लेके शायद 30 या 40 पेज के, उस बुक से सारा कंप्लीट करोगे तो आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो पेपर 1 की जो डाउट है वो सारी क्लियर हो जाएगी। अकाउंट की तैयारी कैसे करें, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो मैंने रजनीश जी का इंटरव्यू लिया था, रजनीश जी कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू दिया उन्होंने अकाउंट से, और एएसओ में भी उन्होंने इंटरव्यू, एएसओ में सॉरी डीवी करवाया था उनका, फाइनल थोड़ा नंबर से रह गया शायद। तो उन्होंने बता रखा है पेपर 2 को कैसे करें, तो पेपर 2 आप वहाँ से जानकारी जुटा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।